हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर एस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से रहना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी है ये कि अगर आप लोग अच्छे से नहीं होंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, हमको भी नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। तो इसलिए स्वस्थ रहिए और खाते पीते रहिए, मस्त रहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज टॉपिक की शुरुआत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम ही चल रहा है। इसके पहले 3-4 वीडियोस दे चुके हैं, आज हम अगले वीडियो पे चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और इन्हीं बातों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक मैंने लिया है वो लिया है यूनिट डिजिट। क्या दोस्तों? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट दोस्तों, हम जानेंगे यूनिट डिजिट है क्या। व्हाट इज यूनिट डिजिट? इकाई का अंक क्या है। एक छोटी सी बात करते हैं, जैसे मैं कहूं 8 इंटू 16 है ना, 16 8 कितना होता है भैया? 128 होता है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8 है, क्योंकि 8 6 का गुणा करेंगे 48 आया, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 है। तो एक चीज मुझे पता लग गई कि यूनिट डिजिट का मतलब कितना भी गुणा कर लो, कितना भी गुणा कर लो, लास्ट में जो अंक आएगा वही उसका क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा। तो इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बेसिकली डिजिट में एक लास्ट का डिजिट यानी जिसे यूनिट डिजिट कहते हैं, और एक क्वेश्चन होता है जिसे लास्ट का 2 डिजिट पूछा जाता है, यानी कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी भी गुणनफल का अंतिम 2 अंक पूछा जाता है, और एक आता है किसी भी गुणनफल का अंतिम अंक पूछा जाता है। तो आज हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। वो धमाकेदार वीडियो होगा, बस लास्ट तक देखिएगा भाई। लास्ट तक देखोगे तो बहुत मजा आएगा और आप लोगों को भी कुछ मिलेगा कि आज मैंने कुछ सीखा है। ठीक है, अब इसमें कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ध्यान दीजिएगा। जो प्रश्न होते हैं यूनिट डिजिट के, उसमें कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। हमारा टॉपिक है क्या? यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक, और इकाई के अंक को कितने प्रकार से पूछा जाता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। तो पहला है नंबर 1, जब दिया गया पद घातों के रूप में हो। घातों के रूप में हो। किसके रूप में हो भाई? घातों के रूप में हो। ये घात क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे पहले कि घात होता क्या है। और देखिए भैया, घात अगर आप समझ जाते हैं तो बड़े आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को लगा दें। दिया गया पद घातों के रूप में हो। जब घातों के रूप में हो तो कैसे बनता है ये? जैसे एक सीधी सी बात करें यार, जैसे ये हो गया 2 की पावर 2 दैट्स 4, 3 की पावर 3 दैट इज 27। इसका यूनिट डिजिट 4 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 7 हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, जब थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाए, बहुत बड़े नंबर हो जाए, जैसे मैं कहूं 2 की पावर 735, 3 की पावर 818, हम बुढ़े हो जाएंगे लेकिन उसका पूरा मान नहीं निकाल पाएंगे। पूरा मान नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कर क्या पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं क्या? साइक्लिक मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे साइक्लिक मेथड कहते हैं। तो साइक्लिक मेथड में क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक मेथड है क्या, पहले इसके बारे में हम पूरा जानेंगे, उसके बाद सारी चीजें आप लोगों को हम बताएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि इसमें जानना बहुत जरूरी है भाई। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक मेथड क्या है? साइक्लिक मेथड कहता है कि हर चौथी बार में यूनिट डिजिट रिपीट मारता है। कितनी बार में? हर चौथी बार में यूनिट डिजिट क्या करता है? रिपीट करता है। तो चौथी बार का मतलब क्या? जैसे मैं कहूं 2 इंटू 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 2, कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, एक और कर लो 2। तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 4 बार में 16 हो गया। ध्यान देना,
16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 6, यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 6। तो यूनिट डिजिट क्या करता है, हर चौथी बार में रिपीट मारता है। इकाई का अंक हर चौथी बार में क्या करता है, रिपीट मारता है। तो जब इकाई का अंक हर 4 बार में रिपीट मारता है तो हम क्या करते हैं, घातों को 4 से भाग दे देते हैं। कुछ खास करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। जब दिया गया पद घातों के रूप में हो, यही चल रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूं 3 की पावर 114 में यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 3 की पावर 114 में यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं करेंगे, एकदम आसान सा मेथड बता रहा हूं। 114 को भाग दे दो कितने से, 4 से, 4 दूना 8, बचा कितना 3, 4 8 32, बचा कितना 2। ये जो 2 बचा है ना, इस बेस की पावर ये 2 लगा दो जो शेषफल बचा है, दैट इज 9। दिस योर आंसर। कुछ खास नहीं करना, सिर्फ बात को समझना। फिर से बात को समझिएगा, 3 की पावर 114 में आपको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। 3 की पावर 114 में आपको यूनिट डिजिट चाहिए, तो 114 में भाग दीजिए आप 4 से। 4 से क्यों भाग दे रहे हैं, 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चौथी बार में यूनिट डिजिट क्या करता है, रिपीट मारता है। तो जब चौथी बार में यूनिट डिजिट रिपीट मारता है तो इसलिए हम घातों को 4 से दे देंगे भाग, और 4 से जब भाग देंगे शेषफल जितना आए उतनी पावर रख दो। यहां पे समझ लेना, बेस की उतनी पावर रख दो जितनी आए। जो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई, अगर आप 3 से सॉरी अगर आप 4 से भाग देते हो तो शेष कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 0 आएगा। शेष 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 0 आ सकता है। लेकिन 0 जब आए तो उसको कितना मानना, आप 4 मान लेना। बस आंसर आपके सामने है, कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। चलिए ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने हम लिख देते हैं। जैसे 3 की पावर 249 पहला, 2 की पावर 2246 तीसरा, 7 की पावर 11112 चौथा, 9 की पावर 1197। ठीक है, मुझे इसमें क्या करना है, सब में यूनिट डिजिट निकालना है। सबका क्या निकालना है भैया, यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबका जब यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 3 की पावर 249 की बात करते हैं। अब एक बात बता दें, 4 से डिवीजन का भैया एक रूल होता है, 4 से डिवीजन का एक रूल होता है। क्या रूल होता है, जैसे मैं कहूं बहुत बड़ा नंबर है 1 1 1 1 1 1 1 1 2, अब मैं आपसे कहूं कि ये 4 से डिवाइड है कि नहीं है, अंतिम का 2 अंक ले लिया करो, अंतिम का 2 अंक 4 से भाग दिया करो। अगर वो डिवाइड हो गया तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो समझ लेना जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर उसमें भी बचेगा जो पूरा भाग देने में बचेगा। समझ रहे हैं हमारी बात। तो यहां पे यही करना, आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ बात को समझना है। क्या समझना है, सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। अभी पूरे में भाग नहीं देना, सिर्फ किस में भाग देना, 4 से। 3 की पावर 49 है, 49 में 4 से भाग देंगे, 12 चौक 48, कितना बचा 1। 3 की पावर 1 यानी 3 आपका आंसर आ गया। 2 की पावर, ध्यान देना 46, 46 में 4 से भाग देंगे, 11 चौक 44, कितना बचा 2 रख दिया, 2 दूना 4, आंसर हो गया। समझ रहे हमारी बात, ध्यान देना। 4 से डिवाइड करेंगे, यहां पे देखिए 3 चौक 12, पूरा पूरा कट गया, तो 7 की पावर 0, और 0 का मतलब मैंने कहा था 7 की पावर दोस्तों कितना लग जाएगा, 4 लग जाएगा। और 7 की पावर 4 में लास्ट डिजिट आता है कितना, 1। 7 की पावर 4 में लास्ट डिजिट कितना आता है, 1। एक बात समझ लेना हमेशा दिमाग में, जैसे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखो 7 सते 49, 7 सते
49, 9वां 81, ये हो गया आपका यूनिट डिजिट। कितना आया 1। सिर्फ लास्ट डिजिट से मतलब रखना, किसी और डिजिट से मतलब नहीं रखना है। इसमें 9 की पावर 97 में 4 से डिवाइड करेंगे 24 इंटू 4 यानी 24 टाइम्स जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे 9 लिख दिया, आपका आंसर हो गया। दोस्तों ये इस तरीके से आपको समझना है। कहने का मतलब एक सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है, कोई भी अगर पद, कोई भी टर्म घातों के रूप में अगर है तो क्या करिए, घातों को भाग दीजिए, कितने से, 4 से भाग दीजिए, घातों को 4 से भाग दीजिए और पूरे इस नंबर को मत 4 से भाग दीजिए। नंबर अगर बड़ा हो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिए, जो शेष आएगा वो उसकी पावर लगा दो, जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों यही तरीका आपको अपनाना है, हर तरीके से, हर सिस्टम पे यही आपको यूज करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहूं 3 की पावर 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 में यूनिट डिजिट क्या होगा, में यूनिट डिजिट बताओ भैया, में यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ मत करिए, यहां का बेस पकड़िए, सिर्फ ये लास्ट का डिजिट और यहां से लास्ट 2 डिजिट, जो इसमें इकाई का अंक आएगा वही, इसको मैंने समराइज कर लिया अपना, समझ गए। ये लास्ट का अंक, वो 2 अंक, तो 3 की पावर 22 में 4 से डिवाइड, में फिर से सिखा दे रहा हूं, 4 5 20, बचा कितना 2, यहां पे 2 पावर लगा दिया, दैट इज 9, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी तरीके का सिस्टम हो, कैसा भी हो, यूनिट डिजिट निकालना हो, चुटकी बजा के आप निकाल सकते हैं, कुछ खास नहीं करना। फिर से बात को समझ लीजिए, जैसे यहां पे दिया गया है 3333 5 टाइम 3 है 33,333, 33,333 की पावर है 22,222, तो जो बेस है उसका सिर्फ यूनिट डिजिट लीजिए, ये वाला, और यूनिट डिजिट लेने के बाद जो इकाई और दहाई आपको चूज करना है, कहां से इकाई और दहाई चूज करना है, वो घातों का चूज करना है। तो घातों से हमने 22 ले लिया, वही नियम लगा लिया, सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग में ये बात को रखिए बस। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, हाँ चलिए थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये तो हो गया यूनिट डिजिट। इस तरह घातों के रूप में दोस्तों कुछ भी हो ऐसे कर डालो। एक बात और जान लो, जैसे मैं कहूं ना 10 की पावर x y z है ना, 11 की पावर x y z, 5 की पावर x y z, 6 की पावर x y z, इसकी कितनी भी पावर कर दो हमेशा यूनिट डिजिट 0, इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी यूनिट डिजिट 5, इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। ये दिमाग में हमेशा अपने नोट कर लो। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। कहने का मतलब ये है 0 की कितनी भी पावर कर दो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। 1 की कितनी भी पावर कर दो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगी। 5 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और 6 की कितनी भी पावर कर दो हमेशा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको कुछ भी करना है। जैसे किसी ने कहा कि 5 5 5 5 6 की पावर 2 3 4 7 3 में इकाई का अंक क्या है, में यूनिट डिजिट, में यूनिट डिजिट क्या है, कुछ मत करिए 6 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये 6 के अलावा कोई और नंबर होता, कोई और संख्या होती, तो हम इसको यहां से कवर करते और ये चीज यहां से लेते, सीधा सीधा सेट कर लेते, आंसर आ जाता। दोस्तों ऐसे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम बेहतरीन मेथड है। आसानी से आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विदाउट फेसिंग एनी प्रॉब्लम। दोस्तों ये मेरा वादा है आप लोगों से, इस तरीके से सवाल को लगाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आगे बढ़े, ठीक है। और यार कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा, आप लोग बताते नहीं, बहुत गंदी बात है ये। कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां यार, तभी तो मैं समझ पाऊंगा। अब आप लोगों के लिए इतना करता हूं तो कम से कम यार अपनी परेशानी नहीं बता सकते हो तुम। तुम्हारी परेशानी यार पूछने के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं यहाँ पे,
लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक बात करना है, अपनी परेशानी बताना, हमको बताना है, और वादा करता हूं सब कुछ ठीक करूंगा, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, परेशानी नहीं लेनी है, आपको परेशान नहीं होना, हमें परेशान करिए, जितना परेशान कर आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, किसी तरीके से इस पे पूछिए, सारी चीजें आपके सामने हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको घातों के रूप में बताया। दूसरा, इसका दूसरा टाइप क्या होता भैया? दूसरा टाइप इस तरीके से 2 3 2 इंटू 2 4 6 3 इंटू 6 3 9 9 6 3 6 9 इंटू 5 5 5 2 7 में इकाई का अंक बताइए। बस में क्या बताना? इकाई का अंक में, मतलब फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसमें फाइंड करना है। क्या करेंगे भैया? सिर्फ इकाई का गुणा करते हुए चले जाओ। बस देखो, 3 2 6, 6 9 में 54, सिर्फ 4 लिखिए, 5 लिखने की जरूरत नहीं है। 7 चौक 28 हो गया आपका आंसर भैया। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए इस बात को। यूनिट डिजिट अगर तुम्हें निकालना है, 2 में गुणा करो कितने का? 3 का, 3 2 6। अब यहां पे 6 आ गया, 6 का गुणा करो 9 में, 6 9 में 54, केवल 4 लिखो, 5 लिखने की जरूरत नहीं। 4 का गुणा कर दो 7 में 28, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा है। दोस्तों यही इसका सिस्टम है और ये इसका सिद्धांत है। इस तरीके से एक टाइप का सवाल ये बनता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे ये एक और सवाल ले लेते हैं। 2 3 4 6 इंटू 5 5 5 2 इंटू 9 3 6 5 इंटू 2 2 2 में इकाई का अंक क्या होगा? और ध्यान देना बेटा, यहां पे हो जाएगा, देखो लोग कहीं 5 है, अगर कहीं पे 5 होता है 5 दूना 10, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करो तो हमेशा 0 ही आता है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा भी। 0 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तो हमेशा क्या होगा? 0 ही आएगा। समझिए ना, 0 का गुणा अगर किसी भी नंबर में करोगे तो हमेशा 0 ही आएगा। ये दिमाग में हमेशा आपको रखना है। तो यहां पे ये सिस्टम बना आपका, क्या? 5 दूना 10, एक बार 0 हो गया सब 0 हो गया, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। चलिए तीसरे मेथड के बारे में जानते हैं कि तीसरा तरीका इसका क्या है। ध्यान दीजिएगा, इसका थर्ड। अभी बात करते हैं, जब घात फैक्टोरियल में हो, किस में हो? घात फैक्टोरियल में हो। अब भैया घात फैक्टोरियल में हो तो क्या होता है? जैसे मैं कहूं 3 की पावर फैक्टोरियल 401 में इकाई का अंक बताइए। अच्छा एक बात बताओ भैया, फैक्टोरियल होता क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 1 बराबर 1, फैक्टोरियल 2 बराबर 2 गुणे 1, तो फैक्टोरियल 3 बराबर 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 बराबर 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही होता ना भैया। तो जैसे फैक्टोरियल 401 है, तो फैक्टोरियल 401 का मतलब 401 गुणे 400 गुणे 399 गुणे 398, ऐसे करते करते 1 तक गुणा। तो एक बात बताओ भैया, इसमें 4 से कट जाएगा नहीं कटेगा? अरे 4 तो इसमें कई बार आएगा। तो इस टाइप का कोई भी सवाल दिखे तो सिर्फ 3 की पावर 4 कर दिया करो, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 81। यही आंसर है। याद रखना, फैक्टोरियल के लिए एक ट्रिक बता देता हूं आपको। फैक्टोरियल अगर 4 या 4 से ज्यादा है, फैक्टोरियल की वैल्यू अगर 4 या 4 से ज्यादा है, ये जो वैल्यू है ये 4 या 4 से ज्यादा है, तो सिर्फ उसकी बेस कितना लगाना? आपको 4 लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझना है। यदि फैक्टोरियल का मान, घात में फैक्टोरियल लगा है, वो 4 और मोर देन 4 है, 4 या 4 से ज्यादा है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक नियम लगाना है, एक रूल लगाना है। क्या? कि उसकी बेस की पावर 4 कर देना, आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे एक और सवाल लेते हैं हम।
जैसे मैं कहूं 3 3 2 7 5 6 3 2 की पावर 1 2 5 6 9 1 3। इसमें इकाई का अंक बताइए में यूनिट डिजिट क्या होगी। ध्यान देना, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, कुछ नहीं भैया, इसका यूनिट डिजिट क्या है 2, इसका बेस ले लिया और यहां से कुछ नहीं लेना है यार, ये फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, बस यहां पे 4 ले लो, आंसर आ गया 16। आपका आंसर हो गया कितना 6, कुछ भी खास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ये मेथड है लगने का फैक्टर, लेकिन याद रखना 4 कब लेंगे, 4 तब लेंगे जब फैक्टोरियल 4 से बड़ा या बराबर हो। 4 से बड़ा हो भैया या तो 4 के बराबर हो तो तुरंत फैक्टोरियल 4 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। यानी फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 4 या 4 से ज्यादा है तो सिर्फ बेस की पावर 4 कर दो, क्योंकि वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई पूरी? यही बात है भैया। अभी इसमें कुछ थोड़ा सा और बचा हुआ है तो इसको भी हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो भैया इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, कमेंट करिए यार, कुछ भी करिए, है ना, कुछ भी करिए, लेकिन यार सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा यार, क्योंकि मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम है, आपकी क्या प्रॉब्लम, आपकी क्या परेशानियां हैं, मुझे भी पता लगनी चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं RS तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।